आज कोई भी इस दिल्ली के शहर के अंदर, इंडिया के अंदर भिखारी नहीं मिलेगा। कौन मिल रहा है बीजेपी सरकार में? अडानी, अंबानी, 70 कोटि का भ्रष्टाचार है। एक झाड़ू और गले में मटका था, वो संघर्ष करके बाबा साहब ने परिवर्तन किया सारे बहुजन समाज में। आज बहुजन समाज में क्या दे रहे सरकार, रूलिंग पार्टी? आज गले में मंदिर दे रही है, गुलामगिरी रहने के लिए मंदिर दे रहे, मंदिरों को करोड़ों रुपए बांट रही है। ये गवर्नमेंट किसानों को नहीं बांट रही है, ये गवर्नमेंट मजदूरों को नहीं बांट रही है, ये गवर्नमेंट भारतीय संविधान के अनुसार का कारोबार नहीं चला रही है, संविधान के रूप से अगर कारोबार चलाते हैं। आज हमारा जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज जो वंचित है, उसको न्याय अधिकार समान रूप से मिला जाता है। आज कई किसान मजदूरों के खेती बाड़ी में इतना नैसर्गिक आपत्ति हो गई, ये कम से कम उनको 1-1 लाख रुपए हेक्टेयर देना चाहिए था। गरीबों के पास छोटी सी जमीन रहती है, उसके 2-2 बार फेरी होती है और बार बार बारिश से नुकसान होता है। कितना मजदूर और अल्पभूधारक किसान गरीब है और नुकसान इतनी हो गई है कि सरकार भारतीय संविधान अनुसार उसको न्याय नहीं दिलाती है। आज इतना करोड़ों खरबों अब्जों का नुकसान हो गया महाराष्ट्र में दे रही है। ये सब गुलामी में, जैसे कि गले में मटका था, ऐसे गले में बहुजन समाज के गले में मंदिर ला रहे हैं। तुम मंदिर में रहो तो गुलामगिरी में रहो, धर्म की गुलामगिरी में रहो। ये साजिश है। 5,000 करोड़ का भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री का जैसा। ऐसे लोग अगर भ्रष्टाचार देश में रहेंगे तो हमारा भारत सोने की चिड़िया कैसा बन पाएगा? इसी लोगों ने सोने की चिड़िया बर्बाद कर रखी है। आज महापुरुषों का जो सम्मान करना चाहिए, महापुरुष के शुभ अवसर पर ये महापुरुष है, स्कॉलरशिप नहीं देते। जय भीम, जय भारत, जय उत्तम, नीला सलाम, नीला सलाम, नीला सलाम। जय भारत, जय उत्तम। आप कहाँ से हैं? हम लोग आए ग्राम लोकवाड़ा तालुका, दरियापुर जिला, अमरावती, महाराष्ट्र राज्य से आए हैं। 2 दिन हो गए और हाँ, देख कर हमें बड़ी खुशी हो गई। हर साल हम महापरिनिर्वाण के शिव पर आते हैं, दर्शन लेते हैं, बड़ी खुशी होती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें सारे अधिकार दिए, जीने के अधिकार दिए। अगर वो न होते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, हमें बोलने के अधिकार नहीं रहते थे। जो हमें एक झाड़ू और गले में मटका था, वो संघर्ष करके बाबा साहब ने परिवर्तन किया सारे बहुजन समाज में। आज बहुजन समाज में क्या दे रहे सरकार, रूलिंग पार्टी? आज गले में मंदिर दे रही है, गुलामगिरी रहने के लिए मंदिर दे रहे, मंदिरों को करोड़ों रुपए बांट रही है। ये गवर्नमेंट किसानों को नहीं बांट रही है, ये गवर्नमेंट मजदूरों को नहीं बांट रही है, ये गवर्नमेंट भारतीय संविधान के अनुसार का कारोबार नहीं चला रही है, संविधान के रूप से अगर कारोबार चलाते हैं। आज हमारा जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज जो वंचित है, उसको न्याय अधिकार समान रूप से मिला जाता है। आज कई किसान मजदूरों के खेती बाड़ी में इतना नैसर्गिक आपत्ति हो गई, ये कम से कम उनको 1-1 लाख रुपए हेक्टेयर देना चाहिए था। गरीबों के पास छोटी सी जमीन रहती है, उसके 2-2 बार फेरी होती है और बार बार बारिश से नुकसान होता है। कितना मजदूर और अल्पभूधारक किसान गरीब है और नुकसान इतनी हो गई है कि सरकार भारतीय संविधान अनुसार उसको न्याय नहीं दिलाती है। आज इतना करोड़ों खरबों अब्जों का नुकसान हो गया महाराष्ट्र में, किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। अभी जो नैसर्गिक आपत्ति हो गई, इसमें जैसे कपास की फूल पाती झड़ गई है, गल गई है, झाड़ बिल्कुल जमीन से छिटक गया है, मौसमी, संतरा, नैसर्गिक आपत्ति हो गई है। किसानों की तरफ सरकार देखती नहीं, किसान मतलब राम मंदिर में दिखते हैं कि राम मंदिर को सोने का दाग चाहिए, राम मंदिर में करोड़ों रुपए चाहिए, मंदिर को करोड़ों रुपए देना चाहिए। ये चाहिए किसान, यही हमारा मंदिर है, सबसे बड़ा हमारा मंदिर में किसान है। किसान ये सबसे बड़ा दैवत है हमारे। मंदिर कोई दैवत बड़ा नहीं है। आज ये मानवदास पार्टी को गुलामगिरी रखने के लिए मंदिर आगे करते हैं और ये बहुजन को गुलामगिरी में रखने के लिए आज हर मंदिर में करोड़ों रुपए दे रहे हैं। वो तो मंदिर को करोड़ों रुपए नहीं है, इन्हीं के मंदिर को करोड़ों रुपए दे रही है। ये सब गुलामी में, जैसे कि गले में मटका था, ऐसे गले में बहुजन समाज के गले में मंदिर ला रहे हैं। तुम मंदिर में रहो तो गुलामगिरी में रहो, धर्म की गुलामगिरी में रहो। ये साजिश है।
भांडवलदारों की चालू है। ये बीजेपी सरकार की भांडवलदारों की साजिश है। स्वातंत्र समता बंधुता न्याय से हमें वंचित कर रखा है। पार्टी बाबा साहब के पैर पर ये नहीं चल रही है सरकार। अगर संविधान रूप से चलाती, ढंग से चलाती है, आज कोई भी इस दिल्ली के शहर के अंदर, इंडिया के अंदर भिखारी नहीं मिलेगा। कौन मिल रहा है बीजेपी सरकार में? अडानी, अंबानी, 70 कोटि का भ्रष्टाचार है, 19,000 करोड़ का भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री का जैसा। ऐसे लोग अगर भ्रष्टाचार देश में रहेंगे तो हमारा भारत सोने की चिड़िया कैसा बन पाएगा? इसी लोगों ने सोने की चिड़िया बर्बाद कर रखी है। आज महापुरुषों का जो सम्मान करना चाहिए, महापुरुष के शुभ अवसर पर, महापरिनिर्वाण दिन के शुभ अवसर पर अच्छे मतलब कानून सुविधा संवैधानिक फॉलो करना चाहिए, लेकिन फॉलो नहीं करते। आज ऐसे कोई राज्य है वहाँ बच्चों को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधानिक स्कॉलरशिप दिया, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। ये सरकार, राज्य सरकार की ऐसी है, वहाँ स्कॉलरशिप बच्चे में लिख के लेते हैं और वो डोनेशन के रूप में उसका नंबर लगा देते हैं। जैसे नर्सिंग चक्र, अनेक शैक्षणिक चक्र में डोनेशन लेते हैं, स्कॉलरशिप नहीं देते बच्चे। जय भीम, जय भारत, जय भक्तन, नीलाद सलाम, नीलाद सलाम, नीलाद सलाम। स्थापित किया गया है उसको हटाया जाए। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होने के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहां सभी धर्मों को समानता प्रदान की गई है। राजतंत्र में पुरोहित हुआ करते थे, जिनके आगे राजा अपने राजमहल में नतमस्तक होता था, किंतु लोकतंत्र में सर्वोच्च संस्था संसद होती है, जहां देश की जनता द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी मिलकर शासन सत्ता का संचालन करते हैं। संसद में ब्राह्मण पुरोहितों के समक्ष जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, उनके आगे भारत के प्रधानमंत्री का नतमस्तक होना लोकतंत्र की मर्यादा के विरुद्ध है। संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख होने के नाते आपसे विनम्र निवेदन किया जाता है, माननीय राष्ट्रपति महोदया से विनम्र निवेदन किया जाता है कि इस प्रकार की असंवैधानिक अलोकतांत्रिक परिपाटी को रोका जाए। राजतंत्र के प्रतीक संगोल राजदंड को लोकतंत्र के मंदिर नई संसद भवन से हटाया जाए, क्योंकि भारत का संविधान अपने आप में कानून का राज स्थापित करने की व्यवस्था देता है। किसी धार्मिक व्यक्ति द्वारा न्याय का प्रतीक भेंट करने या उस प्रतीक को स्थापित करने की संविधान इजाजत नहीं देता है और लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। दूसरी मांग है हमारी निजीकरण की। गरीब के बीच में न पड़ने वाली खाई बन गई है। सरकारों ने गरीब आदमी को पूंजीपतियों के रहने कर्म पर छोड़कर गुलामी में झोंक दिया है। इससे भारत के नागरिकों की विदेशी गुलामी से स्वतंत्र होने के बाद स्वदेशी पूंजीपतियों के गुलाम बनते जा रहे हैं। भारत के नागरिकों के लिए बड़ी मुश्किलों से अर्जित आजादी, लोकतंत्र और संविधान अर्थहीन साबित हो रहे हैं। हमारे देश की वर्तमान सरकार चंद स्वार्थी, संकीर्ण, कूटमंडू मनुवादियों के इशारे पर काम कर रही है। देश की सार्वजनिक संपत्तियों को चंद स्वार्थी पूंजीपतियों के हाथों बेचकर देश में बेरोजगारी और पूंजीवाद की समस्या को और भीषण और भयंकर बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर यहां राजतंत्र स्थापित करना चाहती है। सर्वविदित है कि पिछले 9 वर्षों में वर्तमान सरकार ने संविधान और लोकतंत्र के विरुद्ध जाकर संवैधानिक संस्थाओं का घोर दुरुपयोग किया है। न्यायपालिका के निष्पक्ष संचालन को भी प्रभावित किया है। सदियों की गुलामी और अनगिनत कुर्बानियों के बाद